प्यारे बच्चे, क्या हालचाल, क्या समाचार। इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, और ख़ास बात बताऊं क्लास 12 के बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो क्लास 12 में चैप्टर्स है हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, सभी में नाम लिखना जरूरी है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, चाहे वो 11th में हो या 12th में हो या 13 में हो, ये आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए सिस्टम को फाड़ते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर को जानते हैं। तो मेरे भाई 1815 की बात है, 1815। उस समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्ज़िलियस। बर्ज़िलियस ने कहा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक वाइटल फोर्स होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक वाइटल फोर्स होता है, और अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म और कैन नॉट बी सिंथेसाइज। कहने का मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जानवर से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, पेड़ पौधा से मिलेगा, आदमी से मिलेगा, है ना। तो जो भी जीवित प्राणी है उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, उसको हम सिंथेसाइज मतलब लैब में बना नहीं सकते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन दे के, है ना, बर्ज़िलियस बाबा बनना शुरू कर दिया। लेकिन वही बात है ना कि भाई लोग सब एक से एक मिले आगे जाके, है ना, ज़माना बदलते गया, है ना, समय बदल गया और इनका सिस्टम फट गया, तहस नहस हो गया मेरे भाई। 1828 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था होलर, है ना, एफ होलर। ऐसा मत समझना इंडियन नाम नहीं है, एफ होलर। उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में बना सकते हैं, और उन्होंने अमोनियम साइनेट लिया, NH4CNO। अमोनियम साइनेट को हीट करके और NH2CO NH2 बना दिया मेरे भाई, यूरिया बना दिया। ले, अब ये अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया, और यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना भाई। कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रहा? यूरिया, है ना। यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बना। उसके बाद तो लाइन ही लगा दिया गया। बर्ज़िलियस सर फेल हो गए, है ना, बोले थे कि नहीं लैब में नहीं बना सकता है। होलर आया, बोले नहीं ऐसे कैसे हो गया, है ना, मैं तो बना के दिखाऊंगा। बना दिया, और बनाते ही सिस्टम फट गया। अब कहानी है, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो लैब में भी बन सकता है, तो आखिर सर इसकी डेफिनेशन क्या है? तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? तो मैं बता रहा हूँ बेटा, मॉडर्न डेफिनेशन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज a study of hydrocarbon and their derivative। सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना? तो हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड होता है जो हाइड्रोजन से बना होता है और कार्बन से बनता है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब कोई भी हाइड्रोकार्बन है ना, एग्जाम्पल से ले लूँ RH, एक हाइड्रोकार्बन है। R का मतलब कार्बन, R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, आगे मैं बताऊंगा ये है क्या, है ना। और तुम ऐसे भी लिख सकता हो कि CH3H, है ना। R नहीं समझ में आ रहा था, CH3H, इसमें से तुम एक हाइड्रोजन को हटाओगे और कोई ग्रुप ऐड करोगे, तो R के साथ कोई भी ग्रुप हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। और इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। सर ये G क्या हो सकता है? तो G कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। सर क्या होगा?
फंक्शनल ग्रुप। सर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं सर, आगे चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन अभी बता दूं कि जी यदि जी OH हो गया, इसको हम अल्कोहल बोलेंगे। यदि जी COOH हो गया, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। है ना। यदि जी CHO हो गया, इसको हम एल्डिहाइड बोलेंगे, जो 10th में आप लोगों ने पढ़ा है ना। यदि जी NH2 हो गया तो उसको हम अमाइंस बोलेंगे, है ना। सर इसके बारे में ही तो अपने को पूरा पढ़ना है, पूरे चैप्टर्स में इसी के बारे में अपने को पढ़ना है बहुत डिटेल, है ना, कि भाई इसके डेरिवेटिव। अब कहानी होता है कि सर इस चैप्टर में मेनली हम कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं। सर वाई वी स्टडी मेनली कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। वाई वी स्टडी मेनली कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग क्यों स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन को, हम स्टडी क्यों करते हैं, है ना। तो इसका मेन आंसर है ड्यू टू केटेनेशन प्रॉपर्टी। सर केटेनेशन प्रॉपर्टीज क्या होता है भाई, व्हाट इज मीन बाई केटेनेशन प्रॉपर्टी। इसको हम ये भी बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सर ये क्या होता है भाई, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज, है ना, आपस में बॉन्ड बना लेना, है ना। जो कार्बन है, कार्बन की बात करें हम तो कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, पहला पॉइंट। कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, ठीक है भाई। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। दूसरा कार्बन फॉर्म डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड भी फॉर्म करता है ना। आपको ऐसे बता दें, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है ना। यही सब प्रॉपर्टी होता है कार्बन के। कार्बन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, है ना। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन फॉर्म रिंग, कार्बन रिंग का फॉर्मेशन करता है। जैसे एक कार्बन हो गया, 3 मेंबर रिंग बना लिया। कार्बन फॉर्म रिंग 4 मेंबर रिंग बना लिया। कार्बन 5 मेंबर रिंग बना लिया, 6 मेंबर बना सकता है। तो भाई कार्बन की ये सब प्रॉपर्टी है, 6 मेंबर बना सकता है। कार्बन कैसे भी जुड़ सकता है ना, रिंग से जुड़ सकता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है, कैसे भी जुड़ सकता है, ऐसे जुड़ सकता है, ऐसे जुड़ सकता है, ऐसे जुड़ सकता है, रिंग बना सकता है, ऐसे भी कुछ भी पॉसिबल है कार्बन के साथ, है ना। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन चेन बना सकता है। इसीलिए हम स्टडी मेनली किसका करते हैं,
इस पूरे केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं मेरे भाई? कार्बन की पढ़ाई करते हैं। अब मेन बात है कि जब सर कार्बन की पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बात बताओ मेरे, क्या कार्बन के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए या नहीं? क्या कार्बन के बारे में हमारी अधिकार है या नहीं कि हम कार्बन के बारे में जाने? तो भाई कार्बन के बारे में जानेंगे, है ना? तो भाई कार्बन के बारे में जानेंगे। कोयला काला है, कार्बन ने पाला है, तो भाई वही कार्बन के बारे में जानेंगे। तो मेरे भाई कार्बन के जो आइसोटोप होते हैं, है ना, आपको पता है कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो एक कार्बन 12 होगा, C6H12, कार्बन 13 होगा, C613, और कार्बन 14 होगा, C614। अब ये नेचर में 98.6% होता है, ये नेचर में 1.1% होता है, और ये नेचर में 0.001% होता है। ठीक है भाई, अब तो कुछ कार्बन के हम तो आइसोटोप्स के बारे में जाने, कुछ कार्बन के हम प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, है ना? कुछ